अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने लगे हैं स्टैक इन हिप्स। तो स्टैक की तरफ आते हैं। व्हाट इज स्टैक? वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें in which items are added and removed from one end of the structure, such as top of the stack, last in the first of out structure. सो स्टैक क्या होता है बेसिकली? अगर आप कंसिडर कर लें, आपके पास आप प्लेट्स रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी प्लेट्स रखते हैं तो आप प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखते हैं। जो सबसे पहली प्लेट रखी है वो तो आप नहीं लिख सकते ना। जो सबसे ऊपर प्लेट है यानी जो टॉप पे, जो सबसे एंड पे आपने रखी है वही आप उठाएंगे। तो ये क्या हुआ? स्टैक एक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है स्टैक। जो पहले रखा, जो लास्ट इन किया वो फर्स्ट आउट होगा, यानी कि जो सबसे आखिर पे चीज रखी वही सबसे पहले आप लेंगे। तो स्टैक यहीं पे ये बता रहा है कि वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ऐड और रिमूव करते हैं फ्रॉम द वन एंड ऑफ स्ट्रक्चर, यानी टॉप पे से लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। स्टैक इज डायरेक्टिव यूज टू रिवर्स द ब्लॉक ऑफ मेमोरी फ्रॉम द स्टैक। द सिंटेक्स इज स्टैक पॉइंटर हम ये यूज करते हैं मिप्स में। when the program assemble and load a memory stack pointer stack segment register hold the stack address stack segment address or stack pointer initialize the value that specify which stack directory represents empty stack position. When the stack is not empty, the stack pointer represent the top of the stack grow toward the beginning of the memory. So हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। पुश इज यूज टू ऐड अ न्यू रिसोर्स और ऑन द स्टैक्स एंड पुश सोर्स, यानी कि स्टैक के दो फंक्शन होते हैं, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। पुश यानी कोई भी वैल्यू हमने स्टैक में रखी, तो जैसे मैंने आपको प्लेट्स की एग्जांपल दी, तो प्लेट्स का जो हमने पहले टेबल पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, अपने एक प्लेट रखी है, क्या हुआ? आपने पुश किया, फिर आपने दूसरी प्लेट रखी है, पुश किया, स्टैक में पुश किया। इन द बिगिनिंग टैप स्टैक क्या थी? हमारी खाली थी। तो पुश फंक्शन क्या होता है? पुश सोर्स। अब जो स्टैक बात कर ली जाए कि स्टैक जो मिप्स में बात की जा ली जाए, तो मिप्स जो है हमें ये प्रोवाइड नहीं करता कि हम उसके अंदर पुश और पॉप फंक्शन हो। सो स्टैक पॉइंटर्स हमारे पास जरूर अवेलेबल होते हैं। सो हमें खुद ही स्टोर और पुश और पॉप करवाना पड़ता है स्टोर और लोड के जरिए। So execution of push causes SP is decreased by 4. Copy the resource of the content and move the address specified by the stack segment. Stack pointers resource remain unchanged. So अब यहाँ पे पुश की एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टैक फ्रेम है जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं, यहाँ ऑफसेट्स लिखे हुए हैं। सो अभी स्टैक पॉइंटर हमारा कुछ भी नहीं है, तो स्टैक पॉइंटर किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा। अगले ही जैसे हमने आफ्टर पुश, हमने इसके अंदर कोई भी पुश की वैल्यू हमने 1 2 3 4 पुश की, तो वो देखिए हमारा स्टैक सेगमेंट ऊपर मूव हो गया, यानी स्टैक हमारा आगे की तरफ मूव हुआ, हमारा स्टैक पॉइंटर पॉइंट करने लगा उस वैल्यू को। लेकिन उसके बाद हमने आफ्टर पुश हमने एक और पुश किया, तो हमारा स्टैक पॉइंटर उस जो लास्ट में वैल्यू एंटर की उसको पॉइंट करने लग गया। ओके, पॉप इज यूज्ड टू रिमूव अ टॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक डेस्टिनेशन। तो ये भी सेम उसी तरह काम करेगा। पहले हमने इंक्रीज किया स्टैक को, जिस तरह हम अरेज यूज करते हैं उसी तरह हम स्टैक को भी हम स्टैक की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि भाई स्टैक इतना होगा और इतने पे ही इंक्रीज होगा। सो हमने यहाँ पे स्टैक डिफाइन कर देना है। ओके, इसी तरह पॉप होगा। पॉप क्या होता है कि हमारा स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस वैल्यू को, पहले ये वैल्यू पॉप हो जाएगी, उसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू है वो पॉप होगी अगर हम पॉप कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वो हमारे एम्प्टी स्टैक को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, स्टैक फ्रेम को। सो स्टैक बहुत इजी है इसकी इम्प्लीमेंट। टू स्टैक एप्लीकेशन कहते हैं स्टोर एंड रिस्टोर अ रजिस्टर टू रिजर्व द इनपुट। ओके, a procedure क्या है? Larger problems are divided into small tasks to make them more manageable. अब procedures क्या है? As procedure is assembly language equal to the Java function following assembling language procedure name samples. ठीक है, अब क्या बात कर ले? Wait a minute. Call instruction, call procedures, push offset of the next instruction of the stack, copies the address of the procedure into the instruction pointers. The return instruction from the procedure pop top of the stacks into the pointers. Okay, मैं इसको
यहाँ पे बात कर लीजिए, यहाँ पे कुछ, अब यहाँ बात कर रहे हैं फंक्शंस। रुके मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो जब इंस्ट्रक्शंस की बात कर ली जाए, तो हमारा जो जितने भी हमने फंक्शंस बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, तो फंक्शंस बनाने का मकसद क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम बार बार एक चीज़ का टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो हमें बार बार हर हर नंबर का टेबल नहीं बनाने की ज़रूरत, का प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो टेबल जो है हमारा प्रिंट कर देगा। और फिर हम, अगर हमने 5 का कराना है, तो हमें दोबारा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम 5 को वो आर्ग्यूमेंट दे देंगे फंक्शंस को, और फंक्शन हमारा हमारा जो है उसका टेबल बना देगा। तो जंप एंड लिंक, जंप इंस्ट्रक्शन हमारी जो यूज़ होती है, डायरेक्ट जंप करती है किसी भी चीज़ को टारगेट करने के लिए। जंप एंड रिटर्न यानी कुछ रिटर्न करेंगे, और जंप एंड लिंक यूज़ होगा जंप एंड लिंक दैट फंक्शन, जंप एंड लिंक दैट फंक्शन। सो हम इसके तरफ, प्रोग्राम की तरफ मूव ऑन होते हैं। सो प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं हम। ओके, हम अपने प्रोग्राम की तरफ आ चुके हैं। सो डॉट डाटा न्यू लाइन, जो हम पुराना काम कर रहे हैं ये वही है, न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए डाटा। ये हमारा डॉट एक्स डॉट मेन मेन पे आ गए। हमने ऐड इमीडिएटली हमने 10 जो है S0 में सेव रजिस्टर में स्टोर करा दिया। अब क्या किया हमने, जंप एंड लिंक। हम यहाँ पे स्टैक और फंक्शन दोनों यूज़ करने लगे हैं। तो जंप एंड लिंक कर रजिस्टर्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, फंक्शन के ऊपर जंप कर देगा। अभी ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ये सीधा जंप जा रहा है हमारे फंक्शन पे, हमारा फंक्शन आ गया। अब हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने स्टैक को डिक्रीज किया। ये देखें, ये हमारे पास एक स्टैक है। सो हमने स्टैक को क्या किया, हमने, ये हमारी स्टैक है, तो हमने स्टैक को क्या किया, माइनस कर दिया 4 पे। हमने अपनी इंडेक्स को एक जगह बनाई, यानी स्टैक अभी 0 को पॉइंट कर रहा था, नल नल जगह को। अब स्टैक को पॉइंटर करने लग गए, यानी हमारे स्टैक में हमने स्पेस बनाई। और उधर हमने क्या किया, जो सेव हमारे पास सेव रजिस्टर में पास हुआ है ना वैल्यूज, उसको हमने पुश कर दिया, यानी 10। तो हमारे पास क्या आ गया, स्टैक के अंदर 10 स्टोर हो गया। अब क्या किया, उस वैल्यू को यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि हमने स्टैक में पुश करा दी, ठीक है, वो वैल्यू। तो अब वो हम उसको जो मर्जी करें। अब यहाँ हमारे पास हमने 10 पुश स्टैक में पुश किया है। अब यहाँ पे बाहर उस रजिस्टर को हमने चेंज कर दिया, 32 प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया, 42। ठीक है, 42 हो गया। फिर हमने एक्सप्रेशन लोड एक्सप्रेशन, यानी कि हमने अब का कि अब ये हमारा जो सेव रजिस्टर है S0 वो अपडेट हो गया। तो हमने इसको क्या किया, प्रिंट करा दो। अब ये क्या करेगा, 42 प्रिंट करा देगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सिस्टम कॉल हुई, ये 42 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लोड इमिडिएटली, यानी अब क्या हुआ, जो भी स्टैक से 0 पे है, यानी ये पॉइंट कर रहा है, हमने स्टैक पॉइंटर को कि हम अपनी जगह पर रिजर्व की थी, और अब ये पॉइंट कर रहा है 0। जो भी स्टैक पॉइंटर के में है 0 पोजीशन में, वो जाके स्टोर हो जाए S0 में, यानी कि पहले 42 हो गया, अब यहाँ पे स्टोर हुआ। अब ऐड इमीडिएटली, अब स्टैक पॉइंटर को हमने इसको दोबारा से मतलब कि 0 पोजीशन पे ले आए, मतलब नल पे ले आए। हमारा पॉइंटर अब नल को पॉइंट करेगा, और ये जंप एंड रिटर्न। अब जंप एंड रिटर्न से क्या होगा कि वापस अपने फंक्शन में वैल्यूज की वापस चलेगी जो सेव रजिस्टर में स्टोर थी। अब ये वहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करेगा, और यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन लोड होगा। जो हमारा S0 में स्टोर था, क्या था हमारा स्टैक पॉइंटर में पहले क्या था, हमने 10 पास किया था, तो हमने इसे स्टैक में पुश कर दिया, तो हमने इसे बाद में पॉप करा के यहाँ पे दोबारा से S0 में स्टोर करा दिया। तो हमने जैसे बताया था कि हमारे जो सेव रजिस्टर होते हैं वो खाली रजिस्टर्स होते हैं, तो हमने सेव रजिस्टर में स्टोर करा दिया। तो अब जो भी स्टोर हुआ वो वापस रीस्टोर हो गया S0 में। तो S0 में S10 ही स्टोर है। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल जब किया हमने S0 को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे 10 ही प्रिंट होगा, जब 42 नहीं, ठीक है ना, जबकि हमने यहाँ पे इंटरचेंज की है। हमने बात की सेव वो काली रजिस्टर है। सो अब यहाँ पे सिस्टम कॉल हुआ है क्योंकि हमने स्टैक में पुश कर दिया था। अब इसको मैं क्यूटीज पे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारा जैसा हमने प्रोग्राम का वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है स्टैक। और यहाँ पे मैं इसको F5 प्रेस करूँगी तो देखिए 42 पहले प्रिंट हुआ, 10 बाद में।
क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी जितनी भी, हमने पहले हमने पहले इसे पास किया, तो यहाँ पे ये चेंज हुआ, जो भी इस फंक्शन ने काम किया वो यहाँ पे हुआ, यानी कि उसमें हमने 32 प्लस किया, वो 42 हुआ। उसके बाद उसने वापस स्टैक में किया, स्टैक को पॉप किया और वैल्यूज को दोबारा स्टोर कर दी, और फिर वो जाके यहाँ पे उसने रिटर्न किया, जब भाई वो रिटर्न किया जो S0 में ही जो पहले स्टोर था वही रिटर्न कर दिया, क्योंकि स्टैक में हमने पुश वही कराया था। और उसके बाद उसने न्यू लाइन प्रिंट की, उसके बाद उसने जो वैल्यू थी S0 की वो प्रिंट की, और फिर अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। होप यू लाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन। आपको इस तरह के और प्रोग्राम्स मिप्स के चाहिए तो आप मेरी मिप्स की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत से प्रोग्राम मिलेंगे, इंशाल्लाह वो आपके पेपर्स में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hope you like this implementation. Jazakallah khair.